अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कौन साहब? कटक से मौलाना सुफियान बोल रहा हूँ। अरे वाह, हजरत मौलाना सुफियान कासमी साहिब, खैरियत से हैं? माशाअल्लाह। फरमाओ साहब, क्या हुक्म है? नहीं, मैं आपका यूट्यूब बार बार सुनता रहता हूँ। इससे पहले कोई लखनऊ से कोई मौलवी ने बड़ी बदतमीजी बदजबानी की थी, लखनऊ का लेकिन था? वाकई जी लखनऊ का था वो? हाँ, आपको किया था ना किस सिलसिले में? हाँ हाँ, वो अहमदाबाद वो का था शायद, कमल। हाँ 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 वो है झोलेलाल वाले में। हाँ, वो अहमदाबाद का था शायद। हाँ, पता नहीं कहाँ का था, मेरे ख्याल से लखनऊ से बात कर रहा था। हाँ, हो सकता है लखनऊ का भी होगा, ध्यान नहीं आ रहा। तो वो मेरे कहने का मकसद ये है जी कि अल्लाह ताला आपको हक का अलमबरदार बनाए। आप हक बात कहते हैं कि बरेलवी, आमीन आमीन, अल्लाह करम फरमा। बस चाहे बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे गैर मुकल्लिद हो, जो भी हो, जो हक है आप उसकी हक आपको कुछ की वजाहत 20-25 मिनट की नोट करा दें तो उसको अपन चैनल पर डलवा दें, जो काम में आए अवाम के, कौम के। ऐसा पैगाम आपकी तरफ से भी जाए, मेरी तरफ से भी जाए, तो अपन की बात भी हो जाए और ये अवाम को फैज़याबी भी मिल जाए। मेरा मकसद ये रहता है कि पब्लिक में कुछ ऐसी बातें पहुंचे कि जहन लोगों का साफ हो, वो बदगुमानियां दूर हो। बस वो कमी तो सब में, हमारे अंदर भी, आप में भी, ये सब में ही रहती है। तो कमी को कब तक देखेंगे? बस बेशक अइम्मा किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद सब में खामी कमियां यकीनन हैं। ये तो बताइए। अब आप ये कितने थानवी साहब ने लिखा, नादवी साहब ने लिखा, अरे भाई उनसे पहले वालों ने भी उल्टी सीधी बातें लिखी, तो क्या सब यही बताओगे पूरी दुनिया को? जी, थानवी साहब, नादवी साहब ने थोड़ी लिखी है कुछ ऐसी बातें, बहुत सारों ने लिखी है। अच्छा, ये आप जो तो सब आलिम हैं, आप सब जानते हैं कि क्या 1000 साल पहले इख्तिलाफ नहीं हुए? कैसे कैसे फतवे लगे 1000 साल पहले के आलिमों पे। इमाम आजम तक पे लगाया फतवा, खतीब जी बगदाद जी को ने बगदाद की जामे मस्जिद में, कि ये कितना बड़ा फतवा लगाया था उनके खिलाफ, इमाम आजम के खिलाफ। जी, तो क्या फिर यही बताते रहोगे साहब, जो इमाम आजम पे भी लगा था फतवा, उन पे भी लगा था फतवा, और हजरत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह पे भी फतवा लगा। तो मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह को तो दोनों मान रहे हैं, देवबंदी बरेलवी दोनों वली मानते हैं। बेशक। जबकि मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह ने सीधे सीधे उनके मुंह से अनल हक निकला है, और उलमा ने फतवा लगाया था कुफ्र का। तो हाँ, फिर ये बरेली वाले क्यों नहीं मान रहे कुफ्र का फतवा, जबकि पूरी दुनिया में मशहूर है कि मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह पर फतवा लगा है, वो कुफ्र का अरे फतवा लगा हजरत, था। अभी देखिए ये जो राम मंदिर बाबरी मस्जिद का मसला है, हाँ हाँ, इसमें तो देवबंदी मौलवी हजरत ज्यादा वो उसकी तायद कर रहे हैं, राम मंदिर की तायद कर रहे हैं। तो हम क्या उनको कह देंगे कि वो अच्छे हैं, देवबंदी हैं, कासमी हैं, कह देंगे? हाँ हाँ, वो उमेर इलियासी को देखिए, वो बरेलवी है, कट्टर बरेलवी है वो उमेर इलियासी। वो इन लोगों के ही समझ लो भाई है वो बरेलियों का। लंबी टोपी लगाता है और देवबंदियों में भी जाता है, कट्टर बरेलवी समझ लो उसको आप, इलियासी को, उमेर इलियासी को। अच्छा, लोग देवबंदी बताते हैं, ये बरेलवी है, लेकिन अपन तो क्या बरेलवी है साला वो तो। नहीं, मैं आपसे मुलाकात नहीं कर सका, लेकिन मैं अभी सिर्फ बहुत जरूरी काम के लिए 2 जगह प्रोग्राम था जी, एमपी में, राजगढ़ में और पीतमपुर में। अरे तो आप बता देते, मैं तो नहीं बुला लेता, प्रोग्राम रख लेते अरे हमारे। आप इतनी बड़ी अजीमुल मर्तबा शख्सियत को मैं बुलाऊंगा, अरे लेकिन मैं मौलाना तसव्वुर साहब से तज़किरा किया, और राजगढ़ में एक मुफ्ती आदिल है जी, और मुफ्ती उनसे तज़किरा किया, और यहाँ मुफ्ती अब्दुल रज़ाक साहब के लड़के मुफ्ती अहमद ने, क्या नाम है, हाँ, उनसे तज़किरा किया। तो बोले कि वो हक बोलने वालों में एक बहुत बड़े आलिम है। अच्छा। हाँ, मौलाना तसव्वुर ने तो बहुत बात कही मेरे बारे में? हाँ, क्या कहा? देखिए, अरे वो तो हक बोलने वाले बड़े आलिम हैं और हक बोलते भी हैं और अहले इल्म है। अच्छा, सुना है क्या मेरी रिकॉर्डिंग? उन्होंने रिकॉर्डिंग मैंने सुनाया, मैंने कहा हजरत तो आपको जानते हैं, आप उसके बारे में, आपके मदरसे के बारे में बहुत उन्होंने तारुफी कलिमात भी बोले। हाँ, अच्छा, हाँ, सुनाई थी रिकॉर्डिंग, सुनाई थी आपने उनको? हाँ, रिकॉर्डिंग सुनाई। अच्छा, सुन ली? जी, नहीं, वो बहुत फलाही आदमी है तसव्वुर साहब, वो मेमारे मिल्लत है, मेमारे कौम मिल्लत है साहब जी। 1000 के मालूम कितनी मस्जिद में मदरसे वो बनवा चुके हैं। हाँ, बहुत। वो तो दस्ते गैब समझ लो, उनके पास दस्ते गैब है एक तरह से। और इंदौर जैसी जगह में 700 या 500 बच्चे पढ़ना आसान बात नहीं है, जहाँ पर पूरा बरेली का गढ़ था, उन्होंने एक किला मजबूत बना दिया पीतमपुर में।
जी हजरत मौलाना तसव्वुर साहब फलाही साहब ने। जी जी खुलूस जब दिल में होता है ना तो खुलूस में दम होता है साहब, जी। है कि नहीं साहब? ये मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना वाले जो हैं, ये बहक गया साहब, हाँ बहुत जबरदस्त बहक गया, बहुत ही तगड़ा बहक चुका है। वो असली में हम लोग तारीफें कर देते हैं ना कि ये तकरीर बढ़िया कर रहा है, तो कुछ लोग हाँ। ये बात इन तक पहुंचते हैं कि आपकी देवबंदी भी तारीफ कर रहे हैं और हाँ। देवबंदी भी आपको तो फिर ये बहक समझ जाते हैं कि यार हमें लोग देवबंदी न समझने लगे, हमें हमारी रोजी रोटी में फर्क ना आए, बकरे मुर्गे कम ना हो जाए, तो अभी अनशन बकने लगा, हर कोई बकने लगा वो देवबंदियों के नाम ले लेके। अच्छा। मैंने फिर ऐसे फोन करूं कि क्या चैलेंज दिया मैंने दुनिया के तमाम वहाबियों को, आ जाओ मुझसे मुनाजर करो देवबंदियों को। जी तू क्या मुनाजर करेगा, मुझसे तो बात कर नहीं पाया, साला फोन काट के भागा था मैंने जब लगाया था एक बार। ये शमसुद्दीन, हाँ मैंने कहा काफिर कुरान का हाफिज हो सकता है, कह रहा कि नहीं जी ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ कह रहा। फिर मैंने कहा अच्छा ये देवबंद वालों में हाफिज हैं, फिर एकदम सनक गया कि समझिए, मैंने कहा तुम मुसलमान जब भी तो हाफिज हो रहे हैं, तो फिर वो समझ गया, पकड़ ली बात मेरी इसने, तो फिर वो सनक गया, जाने क्या क्या पकड़ने लगा अंशल। यानी फिर कहना है कि वो हुजूर का फरमान है कि वो कुरान पढ़ेंगे, कुरान हलक के नीचे नहीं उतरेगा। तो वो ये हदीस किसके बारे में, इशारा किसकी तरफ है इस हदीस में? वो जो ईरान में कोई कौम पैदा हुई थी तो हुजूर ने फरमाया है कि वो कुरान पढ़ेंगे हलक के नीचे उतरेगा, वो किसी कौम के बारे में हमारे उस्ताद ने बताया था, उधर इशारा था। तो इस हदीस में ये कहा है कि साहब वो हाफिज नहीं हो पाएंगे, इस हदीस में कहा है कि वो हाफिज भी हो जाएंगे। जी ये है कि कुरान पढ़ेंगे, कुरान हलक से नीचे नहीं उतरेगा, यानी हाफिज थोड़ी हो पाएंगे वो लोग। जी। तो ये लोग इससे भी धोखा देते हैं, इस तरह से भी। तो वो शमसुद्दीन साहब बहुत अच्छी बातें भी करते थे, लेकिन बहक चुका, बहुत तगड़ा बहक चुका। हाँ पहले तो अच्छी तकरीर होती थी, इत्तेदाल। नहीं इनमें एक ये भी है कि अगर आपने जरा तारीफ कर दी और ये बताया कि तो मोतजिल आदमी है, तो सोचते हैं यार हमारे बारे में हवा उड़ रही है, देवबंदी भी तारीफ कर रहे हैं, तो अब देवबंदियों की खटिया खड़ी करो, ताकि ये हमारे ऊपर पैसों का ये ना हो जाए कि कहीं हमें प्रोग्राम ना मिले आगे चल के, कहीं हमें देवबंदी, कहीं हमें ये ना समझने लगे लोग बाग। यही तो अमीनुल काजी ने हरकत की थी ना मालेगांव में जी, उसके ऊपर भी बरेलवियों ने इल्जाम लगा दिया था कि इसकी दोस्ती देवबंदी से है, मालेगांव के ये वहाँ जाता है, खास है देवबंदी का, खास है मालेगांव के नाम के साथ में भी लिखा था ना इसका, देवबंदी जो थे मालेगांव के जी। ये इसकी अमीनुल काजी उससे दोस्ती है, और ये कच्छ में एक मिनहाजी के मजार पे भी जाके फातिहा पढ़ता है। तो इसने सोचा यार दाग धब्बे आ रहे हैं हमारे ऊपर देवबंदियत के, कुछ ऐसे इल्जाम लग रहे हैं दोस्ती के, जैसे वो अनशन बग दिया कि 5 गुंडे थे देवबंद वालों के। मतलब ये रोजी रोटी के लिए तुम अपना ईमान ही बेच दो, कुछ भी कर दो। अरे कोई कुछ भी समझ रहा, कुछ भी कह रहा है, तो तुम तो हक बात बताओ ना, ये थोड़ी के साहब अब हमें लोग ऐसा समझने लगे तो हम देवबंदियों को अनशन बग दें, हर कभी हर कुछ कह दें। ये कौन सी बात हुई साहब, क्या ख्याल है साहब? नहीं जी हजरत सही फरमा रहे हैं। जैसे कोई मुझे बरेलवी समझने लगे, मैं सोचूंगा यार मैं तो देवबंदियों में रहता हूँ, तो मैं ये मतलब थोड़ी कि मैं बरेलवी को हर कुछ बक दूं, या कोई मुझे देवबंदी समझने लगे तो मैं देवबंदियों को हर कुछ बक दूं। अरे कोई कुछ भी समझे, हमें इसका क्या मतलब, हमें तो अल्लाह उसके रसूल का पैगाम पहुंचाना है। जी जी, क्या ख्याल है साहब? नहीं जी हजरत बिल्कुल आपका मौक़िफ़ बिल्कुल मुझे तो सही लगता है कि आपका हमारा मौक़िफ़ एक ही है, और आपके मिजाज और मेरे मिजाज में बिल्कुल इत्तेदाल वैसे ही का वैसे ही जैसे मेरा वो आपका है बिल्कुल। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप अपने कश्फ से रोशन ख्याली से बताएं कि मुझे हिंदुस्तान में एक इमाम ऐसा लग रहा है जो सोने से तोलने के लायक है, और वो इमाम ही हिंदुस्तान में इंकलाब ला सकता है, जो अभी हिंदुस्तान में एक इमाम उभर के सामने आया है। अब आप बताओ कौन इमाम हो सकता है हिंदुस्तान का ऐसा जिसकी वीडियो ऑडियो बहुत तेज वायरल हो रही है अभी हिंदुस्तान में, और वो एक इमाम है जिसने इंकलाब लाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। वो कौन है वो हजरत? अब आप भी बताओ ना, वो उसको देवबंद वालों से कोई मतलब है, ना बरेली वालों से, ना अहले हदीस से, ना मौदूदी, वो किसी जमात की कोई फेवर नहीं करते हैं, और इस्लाम बताने की पूरी कोशिश करते हैं, बस बना मुसलमान और इस्लाम बस। और वो चूकता किसी से नहीं है, ना देवबंदियों से चूके, ना बरेलियों से चूके, किसी से नहीं, वो तो जो हक बात बताना वो बताते हैं, और अच्छे ढंग से बताते। मेरी समझ में तो आता नहीं वो शख्सियत कौन है, वो जात कौन है, बता दीजिए। अब मैं खाली शहर का नाम तो नहीं बता रहा, सूबा बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे, सूबा पंजाब। अच्छा 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 अच्छा,
صوبہ पंजाब का वो शेर इमाम है ना जो हिंदुस्तान हाँ, का इमाम लुधियानवी जिसको कहते हैं। अब आप समझ गए। उसके उनके वालिद साहब से ही मुलाकात हुई है, इंतकाल तो उनका हो गया, अभी यही उनके मनसब अच्छा, पर है। आपकी मुलाकात है उनके वालिद साहब से? हाँ, खत्म नबूवत पर के 2 रोजा इजलास में उनसे मुलाकात भी हुई। अच्छा, मेरा इंतखाब कैसा है, सही है ना इस मामले में? बहुत उम्दा, बहुत औला, बहुत आला है ना? हाँ हाँ, वो आप एकदम पहुंच गए। वही है कि एक इमाम ऐसा है हिंदुस्तान में जिसने हिंदुस्तान में हक बताने की पूरी कोशिश कर रहा है। पूरी कोशिश। अच्छा, वो देवबंदी बरेलियत की तालीम नहीं देते कि इधर जाओ उधर जाओ, कुछ नहीं, इस्लाम सुनो बस। ना ना, यानी इस्लाम सुनाता वो डंके की चोट पे। जी। अच्छा, आपने देखा होगा, न तो देवबंद वालों से डरे न बरेली वालों से, वो डरने वाले नहीं, वो किसी से नहीं डरता, न वो हुकूमत वक्त से डरता है, न वो वहाँ पर तो पंजाब में सिख हजरात भी उसको बहुत ही सराहते हैं की बातों को। कह रहा हूँ कि सोने से तोलने के लायक इमाम है वो हिंदुस्तान में। जी जी। एक ही इमाम में जैसा नजर आया हिंदुस्तान में जो उसने इस्लाम का डंका बजा रहा है। हाँ, अभी उम्र भी शायद 43 है उसकी, या और कम है ना? हाँ, और आलिम भी अच्छे हैं साहब, वो काबिल आलिम है। हाँ, जुर्रत के साथ वो बयान करते हैं। जरूरत के साथ वो बयान बात साफ सुथरा तरीके से, कोई अच्छे उसमें लच्छे गुच्छे नहीं है, टाइम पास नहीं है, चर्ब जबानी से काम नहीं लेते और बात को खींच तान के नहीं बताते कि 5 मिनट की बात को जैसे बरेलवी 1 घंटे में बताता है ना, ऐसा नहीं बताते। वो 5 मिनट की बात को 5 मिनट में ही पूरी कर देते हैं बस। जी 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 जी। वो कांटे की वो बहुत नपी तुली बात करते हैं साहब, नपी तुली बात करते हैं। और औलिया अल्लाह से भी वाबस्ता है। सबसे अच्छी बात तो मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा आदमी उसे मानता हूँ कि जो औलिया अल्लाह से वाबस्ता हो। आपके एमपी में खंडवा एक जगह, खंडवा हाँ है ना, यहाँ से दूर है हमारे यहाँ से 350 किलोमीटर। वहाँ एक मौलवी साहब है अजहरी। अच्छा, वो तो पकड़ा गया ना, कर्नाटक में है, पुलिस में ले गई। हाँ वही मुफ्ती तो इस कदर ये हालात उनके सामने कुछ माने नहीं रखता। अजहरी कहते हैं आलिम हदीस हैं, कुरान की तफसीर पढ़े हैं, लेकिन ये मुसलमानों में तफरका, ये नहीं तो उसका इल्म खत्म हो गया, बस चीखने चिल्लाने वाली बातें हैं। उसके बाद तफसीर का इल्म नहीं है, उसके बाद हदीस का इल्म था, बस जनरल मालूमात थी, जनरल मालूमात। और ये थोड़ी बहुत तो होगी, आलिम था तो हदीस की थोड़ी बहुत तो मालूमात रहती है, लेकिन वो नूरानियत नहीं है जो जामिया अज़हर से पढ़ने वालों में होना चाहिए ना, कि लोग कहें कि यार ये है इल्म। हाँ, बस वो जनरल मालूमात थी, कभी कुछ बताता था कि बस वो ज्यादातर उसको डंका पीटना आला हजरत पे ही रहता था, लास्ट निचोड़ वो आला हजरत पे ही ले आता था पब्लिक को, इंग्लिश में और पता नहीं काय में तकरीर करता है। और बहुत उसको बहुत जगह धुलाई भी शोरा हजरात भी किए हैं। वो बदजबानी स्टेज में बकता है शोराओं के खिलाफ, नकीब के खिलाफ। आपने देखा होगा चेहरे पे नूर कितना था उसके। ना 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 ना, बिल्कुल सही फरमा हजरत, वाकई आप नब्बाज हैं, क्योंकि और जामिया अजहर से पढ़े हुए और बाअमल की के चेहरे पे अल्लाह की तरफ से जो नूरानियत और रूहानियत रहती है वो नहीं है। कहाँ है, देख रहे हो, एक आम आदमी जैसा लगता है बिल्कुल। हाँ, आम आदमी, बिल्कुल सही हजरत, वाकई मैं आपको दिल से दाद देता हूँ कि आपका तजजिया और आपकी मर्दुम शनासी बिल्कुल सही है हजरत। साहब आलिम है, रब्बानी हो तो लगे तो सही कि हाँ आलिम है, कुछ आलिमाना है। एक बात याद आ गई साहब मुझे आपकी बात करते, यही आपने जो मेरे बारे में बताया हौसला अफजाई की तजजिया, एक देवबंद की बात याद आ गई मुझे इसी बात पर। बहुत जबरदस्त है, आपका भी ईमान हमारा भी ईमान ताज़ा हो जाए इसी बात को सुन के। तो आपको भी शायद याद होगा, हो सकता है आप तस्दीक करें कि हाँ ऐसा था। एक वो देवबंद से फारिग है गालिबन, उन्होंने बताया था कि जब दयालुम देवबंद में तलबा हदीस पढ़ते थे उस जमाने में, ऐसे ये उन्होंने 60 साल पुरानी बात बताई थी गालिबन जी, क्योंकि हाँ उस जमाने की बात बताई, 60 साल पुरानी लगभग, कहना है कि जब तलबा हदीस में दाखिल हो जाते थे उस जमाने के, तो उस जमाने के गैर मुस्लिम भी इतने रोशन ज़मीर थे कि वो ये कहते थे कि उनका चेहरा देख के कहते थे कि शायद तुम लोग अब हदीस पढ़ने लगे हो जी। यानी गैर मुस्लिमों के दिमाग भी इतने रोशन थे उस जमाने के जी, कि वो तलबा जो हदीस पढ़ते थे उनके चेहरों से कह के बताते थे, देखते कि तुम शायद अब हदीस पढ़ने लग जाए, यानी तुम्हारे चेहरे पर फर्क आने लगा बहुत जी। यानी गैर मुस्लिम की भी को भी पहचान थी इस बात की कि चेहरे आलिमों के कैसे होते हैं। बेशक सही फरमाया, ये मैं देवबंद के मुतालिक सुना है जी जी।
یعنی ان کا دماغ بھی روشن تھا جی اپن روشن ضمیر اس معنی میں نہیں کہہ رہے جیسے اولیاء کرام یا پیران کرام ہوتے ہیں، وہ ایک یعنی ایک روشن دماغ فریش مائنڈ کے حساب سے، کہ اس زمانے کے غیر مسلموں کا بھی اتنا مائنڈ فریش تھا کہ وہ سمجھ لیتے تھے کہ اب تم حدیث پڑھنے لگے، یعنی چہروں کے اوپر چمک دمک دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں۔ اور آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا اس زمانے کا حدیث پڑھانے کا انداز کچھ الگ ہی تھا دارالعلوم کا۔ آپ کب فارغ ہوئے ویسے؟ میں سن 1983 میں۔ تو اس زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عالم بیٹھتے تھے تو کس شان سے بیٹھتے تھے پڑھانے، اور کیا ان کے حضرت وہ ہمارے اساتذہ حضرت مولانا نصیر خان صاحب بلند شہری اور حضرت مولانا انظر شاہ فخر المحدثین، یہ سب بڑے بڑے اساتذہ تھے۔ زوال اور انحطاط تو سب میں آیا ہے تھوڑا تھوڑا، لیکن آج بھی الحمدللہ وہاں روحانیت ہے حدیث کے پڑھانے والوں میں۔ بغیر وضو کے تو دارالحدیث میں بیٹھتے نہیں، اور اس کے بعد میں وہ حدیث کا بات صحیح ہے، لیکن زوال انحطاط تو آئے گا ہی۔ وہ تو قیامت کی علامت لکھا ہے نا، علم کم ہو جائے گا، اور وہ تو یہ تو ہے قیامت، لیکن آج بھی تھوڑا برقرار ہے، میڈیم ہے بھی جی۔ لیکن اب وہ پہلے جیسے محدث اب وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو قیامت کی علامتیں ہیں۔ پہلے جیسے ایمان والے بھی کم ہیں صاحب جی۔ ایک مجھ سے بہت اچھی بات بتائی تھی ایمان سے متعلق ایک نے، چتوڑ راجستھان میں ایک بابا تھے، ان کو اللہ نے کچھ عطا فرما دیا تھا، پانی والے بابا کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو جس زمانے میں ان کا عروج چل رہا تھا اسی زمانے ہم چتوڑ میں پہنچ گئے تھے۔ واجد علی شاہ نام تھا ان کا، واجد علی صاحب۔ تو وہ ان کے گھر میں ہم ٹھہرے، مہمان نواز بھی تھے بیچارے، تو ہمیں جانا تھا اور آگے کہ چلتے ہیں، کوئی لڑکوں ہمارے ساتھیوں کا چلنا ہے۔ تو بابا صاحب نے کہا کہ ابھی رکو، آپ دیکھو ہم جو کرتے ہیں پانی سے علاج کرتے تھے، وہ بس اللہ شفا دیتے تھے، اللہ نے دے دیے تھے ہم کو۔ تو میں نے کہا ساتھیوں اجے بھائی رک جاؤ، اور بابا صاحب کا جو کرشمہ پن دیکھیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ آج سے لگ بھگ 25 سال پرانی بات ہے صاحب۔ تو اس بابا نے جو جواب دیا مجھے ابھی تک یاد ہے، کہ کیا کہہ رہا ہو ایمان تازہ ہو جائے گا؟ کہنے لگے کہ ایمان تازہ ہوتا تو پھر ہمارے اوپر یہ جو مصیبت آئی تھی نا ابھی 30 سال پہلے، یہ جس کا دن منایا گیا تھا 22 جنوری، کہنا میرے یہاں ایمان تازہ ہوتا تو ایسا کیوں ہو جاتا؟ یہ کہو کہ روح تازہ ہو جائے گی بس۔ یعنی اس زمانے میں بتایا تھا کہ ایمان تازہ ہونے پہ انہوں نے ایک دم وہ کر دی تھی بات، کہ آپ نے ایمان تازہ ہونے والی بات کی، کہ ایمان تازہ نہیں، کہو کہ روح تازہ ہو جائے گی۔ ایمان تو مطلب ہے کہ کمزور پڑ چکا آپ۔ تو اب تو حقیقت ہے کہ ایمان ہمارے کمزور ہو گئے، بالکل بہت زیادہ کمزور ہو گئے۔ جی بہت، بس اللہ حفاظت ایمان کے ساتھ دنیا ایمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ بریلوی مقرر احمد رضا مراد آبادی کہہ رہا ہے کہ ایک فرشتہ لنگڑا تھا، لنگڑا کے چل رہا تھا، اور پبلک سب بیٹھے ہیں، عالم بھی بیٹھے ہیں اس کے ساتھ میں، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا کہ بھئی فرشتے کو لنگڑا کیوں بتا رہا ہے، یعنی کہ مائک چھین لیں، ایک دھکا دینے اس کو وہیں سے گرا دیں اسٹیج سے۔ فرشتے کو لنگڑا سن رہے ہیں عالم لوگ، اور پبلک بھی سن رہی ہے، اور اس کے بعد یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سارے لوگ قیامت میں سیدوں کو ڈھونڈیں گے، اور تمام سید قیامت میں اعلیٰ حضرت کو ڈھونڈیں گے، پبلک سن رہی ہے گونگی بہری بنی ہوئی۔ یعنی کہ ایک سوتروں پہ لات مارے دھکا دیں کہ سارے قیامت میں سید اعلیٰ کو ڈھونڈیں گے۔ حضرت ایک گروہ تو تیار ہو گیا، جیسا احمد حسن امروہی اور وہ سلمان ندوی، یہ سب صحابہ کرام کو، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب وہ ستم کرنا، برا بھلا کرنا، اسی طریقے سے۔ اصلی میں حاجی احمد حسن صاحب کامیاب تو بہت ہو جاتے امروہ والے، لیکن وہ کیا ہے لمٹ میں نہیں رہے، آپے سے بہت زیادہ باہر ہو چکے، وہ آپے سے بہت باہر ہوئے۔ میرے سے ہی بات ہوئی تھی، میں نے کچھ بات سمجھایا بھی تھا، میں کچھ بات کی تھی، لیکن وہ جب زیادہ ہی وہ کنٹرول سے، پھر میں نے بات کرنا چھوڑ دیا کہ یار یہ تو بہت زیادہ ہی، کوئی بھی صحابی کو آپ نشانی بناؤ گے تو پھر کون نہیں، پھر تو ایمان والے کون رہیں گے؟ نہیں، آپ کا ایک موقف اچھا ہے، آپ اس کو ایک گروپ بنائیے، دیوبندی بریلوی کے حق بولنے والوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ میں انشاءاللہ مئی یا جون میں آپ سے اگر زندہ رہا تو ملاقات کرنے کے لیے پہنچوں گا۔ آپ بتا دیجیے کہ جب آنا ہو تو پروگرام بھی ہمیں رکھ لیں گے، گاؤں میں بھی ہو جائے گا، اور وہ پیتم پور کے فارغ بھی ہے امام ہے، جب میں بھی گاؤں میں آیا ہوں نا، ہمارا وطن کے پاس نہیں ہے جی، یہ ہمارا باپ دادا کا وطن ہے، گاؤں ہے، تو سروج وہاں سے 7 کلومیٹر پڑتا ہے جی۔ تو یہ جو ہمارے امام ہے ابھی گاؤں میں، یہ پیتم پور سے ہی فارغ ہے، حضرت مولانا تصور صاحب فلاحی صاحب کے مدرسے نہیں پڑے ہوئے ہیں جی، شاید آپ کو جانتے بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے جانتے ہوں۔
हाँ वो राशिद नाम है, क्या नाम है देखो, ये मैं मालूम करने का, पठान है जी वो, आपको जानते होंगे खैर अच्छी तरह, वो पढ़े हुए हैं वो वहाँ से। जी। तो आपका मिजाज मुझे यूँ पसंद आया कि साहब एतदाल होना जरूरी है। वो कुछ मैं मैं बताऊं, हजरत आपके कुछ मौक़िफ़ से 100% मुत्तफिक हूँ। कुछ मैं बताऊं मैं आपको, कुछ अभी हमारे आजकल मदारिस के दस्तारबंदी के जलसे सालाना चल रहे हैं, मैं उस जलसों में आपका हजरत अल्लामा मौलाना अतहर साहब दामद बरकातुहू मध्य प्रदेश के, कि मैं उनकी ज़ात से पूरा मैं मुत्तफिक हूँ। उन्होंने जो ये इत्तेदाल का अलम उठाया है, उसमें हम सबको बिला तफरीक व मजहब व मिल्लत जुड़ जाना चाहिए, मैं जलसों में कहता हूँ। अच्छा एतदाल में कमाल एक और आलिम है देवबंद से फारग है, हो सकता है आपके जमाने में भी होंगे वो, जी गाजी ये मिल्लत है और बहुत बहादुर किस्म के शख्स हैं और जी इल्म भी अच्छा है, चारों यानी सभी जगह घूमे हिंदुस्तान में। हजरत मौलाना जी। गाजी वली साहब वली चिश्ती सिलसिले से भी हैं और बहादुरी का आलम ये टोंक के हाँ टोंक के, हाँ वो मुझसे 2 साल पहले सीनियर हैं, वो थे दौरे हदीस में, मैं जलालैन पढ़ रहा था उस वक्त। हाँ हाँ तो वो समझ गया वही है टोंक वाले। तो साहब मुफ्ती बहादुरी अब्दुल रज़ाक साहब के गालिबन दामाद हैं। दामाद है। बहादुरी का आलम है कि हमारे जिले में उनसे बड़ा कोई अभी बहादुर नहीं है मौलवियों में, इमामों में। अच्छा यानी इमाम हजारों सैकड़ों हैं, लेकिन वो पहला नंबर वही है कि वो बात कर सकते हैं किसी से भी खुल के, निडर होकर, वो करते नहीं हो तो अल्लाह ने उनको बहादुरी का जज्बा अता दिया है। इश्क रसूल भी बहुत जबरदस्त है, यानी वो उन्होंने नाज शरीफ की किताब भी लिखी है, एक दीवान, यानी नाज शरीफ के बारे में किताब भी लिखी है और इश्क रसूल में डूब के नाज शरीफ भी सुनते हैं, सबसे अच्छी बात है जी। तो ये मतलब थोड़ी है कि देवबंद वाले हो जाओ तो इश्क रसूल से अलग हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आज एक जो माहौल बना लिया है कि हम इश्क रसूल बयान करेंगे, हम तौहीद बयान करेंगे, अरे भाई सभी बयान करो, तौहीद भी बयान करो, इश्क रसूल भी बयान करो, अल्लाह की अजमत भी बयान करो, अल्लाह के रसूल की भी अजमत बयान करो, पूरा कुरान बयान करो। जी ये थोड़ी है कि अपने अपने हिसाब से तुम्हें कुरान की आयतें ढूंढ ली। जी। जैसे कुरान में अल्लाह ने फरमाना फतू मिनूना बिबाउल किताबे और तकफूरना बिबाद, कुरान की बात आयतों पर ईमान रखते हैं, बात से इनकार करते हैं। जैसे अहले हदीस लोग होते हैं, ये अपने मतलब के मुताबिक जो हदीस होती है फौरन मान लेते हैं, जो मतलब के मुताबिक नहीं हो इनसे कहो कि हदीस में कि कौन सी किताब में है कि ये बुखारी शरीफ में ही है, अरे नहीं ये बताओ ये इसकी सनद क्या है, अरे बुखारी शरीफ नाम लेना है आपका, आप का सनद पूछा, नहीं उसमें भी कुछ जरा बहस है, जरा अरे देखना पड़ेगा मतन क्या है, उसका सनद क्या है, यानी उसमें भी कुछ ना कुछ निकाल देगा, सही हदीस में भी जी। मतलब अहले हदीस का मैंने पाया कि अगर सही हदीस भी आप पेश कर दो तो तस्लीम नहीं करेगा अहले हदीस। जी बहुत ही खूंसट होता है साहब अहले हदीस तो। नहीं ये तो है बिल्कुल। लेकिन देवबंद बरेलवी एक ऐसा तबका मैं मानता हूँ कि इनके सामने आप सही हदीस पेश कर दो तो दोनों मान लेते हैं, कम से कम मान जाते हैं। हजरत अगर सही मानों में अहले सुन्नत को इस वक्त में पूरी दुनिया में है तो यही 2 ही फिरके वाले हैं। हाँ साहब और सही इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह के सही मुक़ल्लिद हैं और उनके मसलक को आज पूरी दुनिया में फैलाने वाले, पहुंचाने वाले यही 2 मसलक है। भाई ये सिर्फ बरेलवी वाला थोड़ा गुलू में बहुत ज्यादा आगे हो चुका है और ये सिर्फ आला हजरत के डंका बजाने में लगा, नहीं तो ये बरेलवी भी टक्कर पे होते फुल। अगर ये आला हजरत को फुल लेके नहीं चलते ना तो फिर ये इनका भी झंडा अच्छा करता और ज्यादा। लेकिन ये मेन आला हजरत को ही रखना चाहते हैं, सारे इमामों से बड़ा इनको ही बड़ा बताना चाहते हैं, चारों इमामों से अफजल इनको ही रखना चाहते हैं जी। और झूठ बोलते हैं नहीं ऐसा मकसद नहीं है तो यही मकसद, दिल में तो यही घुसा है तुम्हारे कि जहाँ जाओगे आला हजरत के झंडा गाड़ोगे। अरे तुम्हें आला से मानने को ना देवबंदी मना कर रहा ना नजवी मना कर रहा, सिर्फ ये कहना चाहते हैं लोग कि यार तरीके से मानो यार, ये क्या तरीका है कि तुम जब जिस जलसे में जाओगे आला के झंडे गाड़ोगे। मैंने तो कभी भी आज तक आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को कभी बुरा भला नहीं कहा। भाई हम क्यों जाएं कि ये मुंह और पुदीने की चटनी हमसे, तो हम तो समझते हैं कि सब हमसे बेहतर है। और इल्म को तो देवबंद वाले भी मानते हैं, उनके इल्म को, और देवबंद नहीं कुशादा दरसी का देवबंद वालों की आलम है कि थानवी साहब ने तारीफ की कि हमें काफिर कहते हैं तो इसके रसूल की वजह से कहते हैं, और भी उलमा ने तारीफ की, हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी शायद तारीफ की, और भी बड़े बड़े देवबंद। लेकिन ये इनकी तंग नजरी देखो ना बरेलियों की, ये कभी कासिम नाती साहब के इल्म की तारीफ करते हैं, कभी थानवी साहब के इल्म की तारीफ करते हैं,
अरे ये तो मौलाना तुम तक मुसलमान नहीं मानो तो इनकी भी तारीफ करो। मौलाना तक लेना कुछ तैयार नहीं। अशरफ अली थानवी नहीं, मैं तो कभी कभी देवबंद वाले आलिमों पे गुस्सा होना चाहता हूँ कि यार तुम क्यों तारीफ कर रहे हो, उनकी तारीफ तुम करते हो तो लोग और गुमराह हो जाते हैं कि यार देखो दलील बनाते हैं कि देवबंद के आलिम ऐसे भी तारीफ कर रहे हैं। हालत मैं कभी गुस्सा होना चाहता हूँ कि यार क्यों इतनी तारीफ कर रहे हो कि पब्लिक वो गुमराह हो जाएगी, कंट्रोल मुश्किल हो जाएगा। जब तुम्हारे आलिमों की तारीफ नहीं करते उनके आलिम लोग, चलो हम मुसलमान तुम नहीं मान रहा उनके आलिमों को, तो इल्म की तो तारीफ कर दो कम से कम कि थानवी साहब वाकई में आलिम बहुत बड़े देते हैं तो कहो। वो तो जबान पे भी नाम नहीं लेते साहब थानवी साहब का, बहुत बदतमीजी से बोलते हैं उनके बारे में, जाने क्या क्या बोलते हैं। अपनी आंखें बस बर्बाद करेंगे, क्या जाता है उससे ना उनकी जात पर कोई फर्क आता। वालों की कुशादत गलती है कि वो बेचारे फिर भी आला की बातें मान लेते हैं, सुन लेते हैं और तारीफ भी कर देते हैं। हजरत मौलाना अंदर शाह कश्मीरी को मैंने देखा है, जब लमियाती नजीरू का फी नजरिन कोई तालिब इल्म दौरे हदीस में वो जलसों में पढ़ता था तो उनको वज्र आ जाता था, बोले कि आला हजरत ने इसनाद को लिखकर सैयदुल कौनैन का इतना मिजाहत किया है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह, ये हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के साहबजादे ने ये बात कही। जी जी जी। तो बताओ इससे कितना कुशादा कल भी मालूम होती है कि वो लोग नाज शरीफ को कितना पसंद करते हैं देवबंद के आलिम हैं जी। और ये इश्क़ रसूल ही नहीं मान रहे हैं। ये जो आप फरमा रहे हो ना, ये बात मैं जब दारुल तालीम में पढ़ रहा था उस जमाने में सुनी थी कि ये जब नाज शरीफ ये सुनी थी उलमा देवबंद ने लमियाती नजीरों का फी नजरिन में तू नशुद पैदा जाना जब रात को ताज तोरे सर रहे तुझको शायद दूसरा जाना। कहा कि इस नाज शरीफ को सुनकर उलमा देवबंद ने कहा था कि हालात की मफरत इसी नाज शरीफ की वजह से हो जाएगी। खुद अंदर शाह की जबानी, हजरत अल्लामा मौलाना अंदर शाह की जबानी मैं खुद सुनाऊं। अच्छा बताइए आप। ये वज्द आ जाता था, वज्द आ जाता था। मेरा पैगाम और आपके हमारे जरिए एक ये भी है कि नेट में हम डालेंगे वो चैनल पे कि मेरी तो गुजारिश है कि बरेली वाले देवबंद जाएं और नजबा भी जाए और एक नमाज न पढ़े। मैं तो कह रहा हूँ कि एक नमाज यानी उनके पीछे न पढ़े, देवबंद के इमामों के पीछे, न नजबा के इमामों के पीछे पढ़े, न मज़ाहिलूम के इमामों के पीछे पढ़े। मेरी ये बात सुन के जितने भी हिंदुस्तान में लोग हैं वहाँ जाए दौरा करें मज़ाहिलूम में। और मैं कह रहा हूँ कि आप नमाज न पढ़े उनके पीछे, आप अपनी अलग पढ़ें, तन्हा पढ़ें, कमरों में पढ़ें या नमाज के टाइम कहीं भी चले जाओ बाद में आके पढ़ो, लेकिन 2-4 दिन रुक के दोनों जगह हालात देखो, कम से कम समझो और वहाँ पर उनका आने जाना देखो मस्जिद में। और भले ही नमाज न पढ़ो लेकिन तुम ये लोग वजू करने भी बैठ जाते हैं ना देर का, चलो वही तरीका अपना, लेकिन कम से कम गहराई से देखो ये क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरह से हदीस पढ़ा रहे हैं, किस तरह तफसीर, किस तरह से। 2-2 दिन अगर ये देवबंद और नजबा और बरेली रुक जाएंगे ना, बरेली अगर 100-200 आके खास तो कहेंगे यार वाकई में यार हमको गुमराह किया है, यार वाकई में बहुत गुमराह किया है यार, यहाँ तो कुछ बात ही और नजर आ रही है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि अभी जो मालेगांव में जो हालात पेश आए अमीनुल कादरी की तरफ से, ये इंतहाई वाहियात वाली बात है कि तुम मुनाजरे का चैलेंज कर दिया और जब मुनाजरे के लिए वो लोग तैयार हुए तो तुम वो न आलिम है, न कारी है, न हाफिज है। वो हाफिज हो ही नहीं सकता अमीनुल कादरी, इसलिए कि कल उसका शेया हो चुका है अमीनुल कादरी का। जी 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 जी। अब ये इन बरेलियों में हो रहा है कि अगर कोई अमीनुल कादरी पर कुफ्र का फतवा लगा रहा है बरेलियों में तो दूसरा बरेलवी उसको खिलाफत दे रहा है। बताओ, एक तुम्हारा ही आलिम, बड़ा आलिम कुफ्र का फतवा लगा रहे हैं मुहद्दिस कबीर मुस्तफा साहब और भी आलिम मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब, और दूसरे आलिम उसको खिलाफत दे रहे हैं और पीर खिला के तू हमसे ले ले खिलाफत, तो फिर तुम्हारे ईमान का ठिकाना क्या है? जी यानी तुम्हारी तबके का आलिम उसे काफिर कह रहा है, तुम इसको अपना खलीफा बना के उसे छोड़ रहा हो, शेर बना रहा हो कि हम तुम्हें खिलाफत देंगे, और फिर देवबंदियों की तुम गुस्ताखी बयान करते हो, ये करते हो। तुम खुद अपने गरीबान में डालो ना हर। एक तो तुम्हारा आलिम, बड़ा आलिम काफिर करार दे रहा है, जो सबसे बड़े हदीस के आलिम है मुहद्दिस कबीर मुस्तफा साहब, उसी को तुम खिलाफत दे रहा हो, उनको जलाने के लिए। देख तू काफिर कहेगा तो हम इसे मुसलमान कहेंगे। अरे देवबंद वालों में ये बात तो नहीं है ना, मुनाफिकत की तजाद की ऐसी बातें तो नहीं ना देवबंद वालों में। देवबंद वालों ने तो जो है कि उलमाए देवबंद ने तो उनको भी नहीं छोड़ा, अमीर जमात को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी हक बयानी करके फतवा लगाई दिया। पहले इत्माम हुज्जत की, आपको तो सब मालूम है, इत्माम हुज्जत के बाद भी नहीं माने तो फतवा लगाया, वो बात नहीं है। जी जी जी। मजमूई तौर से लगाया, ये थोड़ी कि 1-2 ने लगाया, पूरे उलमाए देवबंद ने मीटिंग करके लगाया। हाँ, हम भी उनके इस इफ्कार और ख्यालात के पूरा भरपूर अपने सूबे में मुखालिफत कर रहे हैं। हाँ, लेकिन और हम भी जानते हैं कि जमात में जो जाहिल लोग जाते हैं वो हद से ज्यादा गुलू करते हैं, उनकी खराबियां बहुत ज्यादा हैं।
मैं तो ये कहता हूँ ये तो हम जलसों में कहते हैं, मैं तो चिल्ला 4 महीने लगाने वाले जो हैं ये अपने मौलवियों को पीछे डाल देते हैं। अरे ये बताइए, ये जमात को हीरो किसने बनाया? आप बताइए, आप खुद समझते हैं कि हीरो किसने बनाया? जी, हीरो हजरत मौलाना कायद तैयब साहब ने बनाया, हीरो हजरत मौलाना शेखुल अजीज ज़करिया साहब ने बनाया, हीरो जो है कि हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन नदवी ने बनाया। दुनिया में अरब ममालिक में उनका तारुफ हजरत मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अबुल हसन साहब ने कराया है। जी जी, उलमाए देवबंद का मुकम्मल पूरा का पूरा सरपरस्ती रही है हीरो, यानी उनको पूरी दुनिया में भेजने में, तारुफ कराने में पूरा मदद रही है जी। अब उन्हीं उलमा को आप पीछे छोड़ो तो फिर कामयाब थोड़ी हो पाओगे साहब। हाँ। क्या ख्याल है? आप तो सब जानते हैं कि पूरा उलमा देवबंद का पूरा है ना साहब? पूरा हम खुद उनके इफ्कार और ख्यालात के मुखालिफ हैं। न उनको हदीस का इल्म है, न कुरान का इल्म है। कभी सहाबा पर तबर्रा करते हैं, कभी अंबिया किराम की इस्मत का इनकार कर रहे हैं। वो ये सब कुरान हदीस के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो हम कैसे तायद करके? ये बताइए कि फिर अब कभी मैं सोचता हूँ जब ऐसे लोग मिल जाएं कि मैं कहूँ गुलाम अहमद कादियानी तारीफें करने लगूं, रहमतुल्लाह अलैह भी न कहूँ वैसे ही कि बहुत बड़े आलिम थे, अरे हमें तो खामोश रहना चाहिए, उसके बारे में भी तो कहेगा अरे भाई वो तो काफिर था यार, ऐसे बक गया, तुम उसको भी अरे क्या हुआ यार, हमें क्या मालूम, हो सकता है कहा भी है कि नहीं, वैसी तहकीक के लोगों ने ऐसे कर डालियों कुफर के फतवे। अरे नहीं साहब, उलमा मुत्तफिक है तो कहना क्या, उलमा इनके बारे में मुत्तफिक नहीं है जिनके उनके बारे में तुम आंखें बंद कर रहे हो? क्या ख्याल है साहब? नहीं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं भी जब तुम मान ही रहे हो, किसी को भी मान रहे हो, तो फिर कादियानी को ही मान लो ना यार। जब तुम्हें कुछ देखना ही नहीं है तो फिर ईमानी कहाँ था? जो कोई कुछ भी बके और हम बर्दाश्त करते रहे तो फिर ईमानी कहाँ है? क्या ख्याल है साहब? जी हजरत मैं इंशाल्लाह फिर तफसील से किसी और बात करूंगा। इस वक्त मुझे आपका बहुत अच्छा मिजाज लगा कि आप जैसे इमाम और आलिम रहेंगे तो इंशाल्लाह इनकलाब आएगा इंशाल्लाह। हजरत बस आपके दुआओं की जरूरत है। दारूम हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम मुफ्ती सुफियान साहब कासमी, इमाम मस्जिद कटक। कटक में कौन सी जगह है आप? यहाँ कटक में एक जगह है जगत सिंहपुर बालू बीसी हजरत सुफियान साहब के जरिए इंशाल्लाह ऐसा पैगाम जाएगा कि इसी ऑडियो से बहुत बड़ा पैगाम मिलेगा। और मेरी एक आखिरी गुजारिश है आधे मिनट में, 1 मिनट में, कि उलमाए देवबंद में आप ये पैगाम रख दें। 1 मिनट में कह रहा हूँ कि आप दारुल देवबंद से फारिग हैं, वहाँ भेज दें, बदालूम भेज दें कि साहब आप अपना एक ऐसी तहरीक चलाएं कि जो असली औलिया अल्लाह के मज़ारात हैं, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, कि आप अपनी एक टीम जैसे तबलीग जमात की है, इसी तरह एक टीम ऐसी बना दें कि ये बदगुमानियां जो बरेलियों फैली है कि उलमाए देवबंद मज़ारों पे नहीं जाते, और हकीकत भी है बिल्कुल किनारा कशी कर ली है, तो कहें कि उनसे कहें कि आप शरई तरीके से जाएं और जो कुछ गलत बात हो तो उसे थोड़ा बर्दाश्त करें, अगर समझा सकते हैं समझाएं, कोशिश करें, लेकिन ना माने तो उसके हाल पे छोड़े, अपना फर्ज अदा करें। लेकिन आप जाना ना बंद न करें कि इससे बदगुमानियां बहुत बढ़ रही है कि उलमाए देवबंद ने बिल्कुल एक तरफा मामला किनारा कशी कर ली है औलिया किराम के मज़ार, यानी 1% जाते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर 10% जाना शुरू हुआ ना, खाली आना जाना शुरू कर दिया तो फिर इनकलाब आ जाएगा साहब। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है साहब? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। खाली आना जाना रख दें या किराए पे आदमियों को भेजने लग जाए कि चल मेरी तरफ से तू चले जा। मैं अपने रफ़क़ा को लेके, मेरा हर साल का मामूल था कि मैं सरहंद शरीफ से अजमेर से हजरत निज़ामुद्दीन औलिया कलियर शरीफ, ये सब जगह जाता था सिर्फ फातिहा और इसाले सवाब की गरज से। मेरा मामूल खुद था, मैं आपको बताता हूँ। नहीं जैसे आपके मामूल की तरह और आलिमों के होते हैं ना देवबंद वालों के, तो ये बदगुमानियां भी दूर होती, फिर वो आपकी बात भी मानते कि यार ये भी मैं इंशाल्लाह बात रखूंगा। मैं अभी देवबंद के नायब मोहतमीम और उस्ताद हदीस मुफ्ती राशिद आजमी तशरीफ ला रहे हैं यहाँ 8 तारीख में, तो मैं उनके सामने रखूंगा ये बात। ये बहुत अच्छी बदगुमानी को किस तरीके से हमारी जमात के और खुसूसन दारुल के असातिज़ा और मोहतमीम वगैरह मिलके इस बदगुमानी को दूर फरमाए। एक दौरा हो सिर्फ औलिया अल्लाह के। अच्छा, मज़ारात पर जो सज्जादा है ना वो सुलह कुल्ली मीडियम रहते हैं, वो आपको मना भी नहीं करेंगे आने पे। बरेली मामला होता नहीं है मज़ारात पर वो लोग हैं काबिल जहाँ पर देवबंदी बरेली सबको मुसलमान मानते हैं आमतौर से जी। तो आप जाओगे तो वो भी खुश होंगे यार देवबंद के शेखुल अजीज आए, वहाँ के मुफ्ती आए, वहाँ के मुफ्ती आए। अरे मैं कह रहा हूँ साल में एक ज्यादा नहीं तो आप 1 महीने 2 महीने में अपने साथियों को टोला एक पूरी जमात बना के भेज दो बड़े बड़े मज़ारों पे। एक लगे कि यार देवबंद का वफ्द आया था, उस महीने नदवा का आया था,
تو مستقل جانے آنے سے وزن بھی بڑھ جائے گا اور بدگمانیاں دور ہو جائیں گی. یہ لوگوں کو موقع نہیں ملے گا کہ دیوبند والے بالکل نہیں آتے. انشاءاللہ میں بات کرتا ہوں آپ سے تفصیل سے. دعاؤں اچھا میں ٹھیک یاد ہے رکھیں. صاحب، ڈال دوں گا اس کو چینل پہ. ہاں بہت اچھی ضرور. بات ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.